क्या उनका पसंद है, उनका स्टाइल? स्टाइल नहीं, बंदे का दिल बहुत अच्छा है। दिल अच्छा है, क्योंकि 5 साल बंदे ने देखा, बंदों को परखा कि उसको कौन कौन बोल रहे थे कम बैक करो। तो अचानक ही जब भाई ने तो आप बादशाह की बात कर रहे हो? बादशाह साइड करो इसको। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। हाँ जी। उसके बाद ये मैंने खुद बार बार सुनाई, मुझे बहुत पसंद है आपका ये जी रैप। जी, जो सिंग दिया है ना गैरी भाई ने, मतलब जो मैं मेरे रैप के बाद नाम जपल है शंभू है, वो बड़ा क्या, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार बहुत सारे लोगों ने डिस किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जी। आपका कभी दिल नहीं कि आप उनको डिस करो? मैं डिस नहीं करूंगा, उनको डसूंगा मैं, सांप की तरह। आज बना दो एक रैप, बनाओगे? मैं तो बना दूंगा। चलो फिर बना दो एक ना। जिन्हें साथ में खिलाया साले निकले धोखेबाज, बाबे 4 गाने डाले साले बन रहे देखना बाप, यहाँ पे छोड़ दे या दुनिया या फिर करने लगे बात। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल सो स्टोरी विद प्रियंका, अनकही अनसुनी कहानियां। आज हमारे पॉडकास्ट में स्पेशल गेस्ट हैं वन नाइट रैपर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। वन नाइट रैपर, आपका रियल नेम क्या है? विवेक कुमार। आपने अपना नाम वन नाइट रैपर क्यों रखा? मैंने मतलब जैसे, क्योंकि लोग मतलब अलग अलग नाम रखते हैं जैसे रैपरों में। हाँ जी। तो मेरा दोस्त साथ में बैठे थे हम। ओके। तो एक मैं भी रैपर ही था, तो मुझे लगा कि मतलब जैसे दोस्त भी सामने बैठा था, हम मतलब साथ में कश खींच रहे थे, तो उसने कहा कि अपना नाम वना ही रख ले। मेरी शक्ल देख के तो वना ही नाम रख दिया। फिर तो आपने कुछ सोचा नहीं, बस रख दिया? दिल ने चाहा रख दिया? नहीं, पहले मैंने सोचा यार बहुत अजीब लगेगा ये, कि यार कितना अजीब लगेगा ये, क्योंकि अब जैसे बंदे बोलते हैं मेरे को, तो सामने से तो कुछ और बोलते हैं हिंदी में, मतलब इसका मीनिंग बहुत वो है। तो उसने कहा कि इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर दे, वना ही रख लें, तो वना ही नाम रख दिया मैंने। आपने बोला आपको लोग बहुत बोलते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब ऐसे जैसे उन पे नहीं बीतती ना जो चीज़ हमारे साथ होती है, उनको अभी फील नहीं होता कि जो सामने वाला बंदा बोल रहा है हमको कितना फील होता है। तो मैंने फिर इतना इग्नोर करके फिर मैंने अपना नाम वना ही रख दिया। आपका कहने का मतलब कि लोग आपका मजाक उड़ाते थे? हाँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि किस लिए? क्योंकि आपकी आँख की प्रॉब्लम हाँ, करके? हाँ जी। आपका बचपन कैसा रहा? बचपन तो बहुत मुश्किल भरा रहा, अच्छा भी था, स्ट्रगल ज़्यादा हुआ। स्ट्रगल इन द सेंस क्या था? माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी? नहीं, माँ बाप के पास भी इतना नहीं था ना कि वो मुझे सपोर्ट कर सकते थे इस लाइन में, क्योंकि आपको पता ही है बहुत पैसा चाहिए था इस टाइम में। उस टाइम में तो पापा मतलब कबाड़ का काम करते थे। हम 4 नंबर कॉलोनी इंडस्ट्रिया फेस 1, अब तो वो टूट गई है, तो वहाँ पे हम मतलब रहते थे। तो पापा ऐसे नॉर्मली कबाड़ का काम था उनका, नॉर्मली काम करते थे, तो इतनी सपोर्ट नहीं की घर वालों ने। उन्होंने कहा कि पढ़ाई कर रहा है, कहीं जॉब वो आगे जाके करेगा, सेट हो जाएगा। तो जैसे हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा जॉब करे, घर में कमाई करके लेके, आपके माँ बाप भी यही सोच रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। कभी आपको बोला नहीं, जैसे आपने बोला कि आपके डैड कबाड़ी का काम करते थे, कभी किसी ने बोला नहीं कि कबाड़ी का बेटा कबाड़िया होता है? बोला है, बहुत लोगों ने बोला है, मगर उनको इग्नोर करके आगे बढ़ना वही था। बुरा तो लगता था। आज की डेट में कोई नहीं बोलता। अब वन नाइट रैपर बन गया ना, कौन बोलेगा? जैसे कहते होते हैं कि कोई भी जो रैपर बनता है उसकी एक बहुत दुख भरी कहानी होती है। हाँ, सीरियस। ये सच है? हाँ, सच है। आपकी लाइफ कैसा दुख था जिसने आपको रैपर बना दिया? मेरे लाइफ में एक तो मतलब जैसे मैं घर से बाहर था, जब मैं दिल्ली गया था, तो उस टाइम पे मतलब क्या कहते हैं, पूरे जैसे गर्मियों का टाइम होता है, पूरे मैं जैसे दुख भरा दिन मेरा वो था, जैसे पुल के नीचे मैंने रात गुजारी है पूरे मच्छरों में, जैसे आलू की जो बोरियां होती है वो ओढ़ के सोया हूँ, मांग के खाया हूँ। सबसे बुरा टाइम वो रहा है। और सबसे बुरा मेरे को ये लगा है कि मैं मतलब माँ बाप का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ा बुरा वो लगा है, चोरियाँ की, मतलब बहुत गलत काम किए हैं, तो जाके हो गया है। तो कभी कभी कहते हैं ना कि जब लाइफ में बहुत सारे दुख आते हैं जी, उसका एक कारण भी होता है, वो आपको चेंज कर रहा होता है। नहीं,
जैसे कैसे जैसे कर्म जैसा होते हैं ना कि लाइफ में भगवान इतना स्ट्रगल देता है कि हाँ इतना अगर झेल गया तो तू आगे बढ़ जाएगा। वो बिगाड़ता बनाता भी है ना। हाँ वो अगर बिगाड़ता है तो बनाता भी है। तो आपको लगता है कि जो आप में आज आप अच्छे रैपर बने हो उसकी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है आपकी स्ट्रगल से। जी। क्यों अगर आपकी लाइफ में दुख ना होता, वो स्ट्रगल ना होती, शायद आप आज जहाँ पर आप हो वहाँ कभी ना पहुँच पाते। हाँ सही बात है। अगर किसी के पास अगर मान लो अगर वो नॉर्मली स्टार्टिंग से अगर वो जिसके पास पैसा है उसको फीलिंग नहीं पता, सच बोलो तो उनको बस ये है कि हाँ भाई अपना बड़े बड़े बंदे जो गरीबी झेला हो, दर्द देखा, उसको ही पता चलता है कि ये उस पे कैसे बीतती है, मतलब क्या बीतती है ना। वैसे बड़ा जो बड़े आदमी होते हैं जिनके पास पैसा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो गया क्या नहीं। कहते होते ना स्ट्रगल बहुत कुछ सिखाती है लाइफ बहुत ज्यादा। हाँ जी। कि वही तुम्हें बना देती कि तुम्हें भी लगता है कि आज मेरे साथ ऐसा हो, मैं कल किसी और की हेल्प करूंगा पक्का। जी जी। आपने भी कभी ऐसा सोचा? मैंने सोचा है कि लाइफ में मैं जब जितना मेरे पास आए तो मैं डॉग्स के लिए करूंगा, ना कि इंसानों के लिए। क्यों? कुत्तों से प्यार है? कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार है। कुत्ते वफादार होते हैं, ये कहना चाहते हो? हाँ। इंसान नहीं है? इंसान नहीं है। इसका मतलब लोगों ने आपको दुख ज्यादा दिया बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और जैसे आप कभी कभी बातें करते हो कि मैंने कुत्तों को लुक आफ्टर करना है, इसका मतलब आपके कोई बहुत नजदीकी इंसान ने आपको दुख पहुंचाया है? हाँ, ये तभी होता है जब कोई बहुत अपना दुख देके जाता है। मैंने मतलब बहुतों से मतलब वो मतलब उम्मीदें रखी थी कि यार वो बंदा मुझे आगे ले जाएगा, वो बंदा मेरे साथ ऐसे कर देगा, वो कर देगा। बस उन्होंने लारे में रखा है कि आज बोल दिया, आज एक दिन खिला दिया अच्छा, दूसरे दिन गायब। और आप जब रैपिंग इंडस्ट्री में आए हो, आपका कोई मेंटोर था या है अभी भी जिसने आपको हेल्प की हो आगे बढ़ने में लाइफ में? गैरी भाई ने। गैरी भाई मतलब गैरी संधू? हाँ जी, गैरी संधू भाई। अच्छा, गैरी संधू ने आपको फर्स्ट ब्रेक दिया? हाँ जी भाई। तो आपका पहला रैप कौन सा था उनके साथ? मेरा पहला रैप गिफ्ट सॉन्ग में था, उसके बाद शंभूनाथ, 2 गाने किए भाई के साथ मैंने। अच्छा, आपका जब शंभूनाथ का रैप सुनते हो, पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी। एक्चुअली मैं जब यूट्यूब में इसको देखी मुझे बहुत पसंद आया वो वाला जी। उसमें लग रहा था कि आपकी चाहत है कहीं जाने की, जैसे आपने बोला केदारनाथ जाना चाहता हूँ, बहुत चाहत है आपकी। जी जी। तो आपने वहाँ तक गए भी हो? जी, मैं जब मतलब केदारनाथ मतलब जब मैं गया ना तो उस टाइम में स्ट्रगल टाइम था, कोई नहीं था साथ, ना ही जेब में पैसे थे ना ही कुछ था। एक दिन मैं मतलब सावन के टाइम पे हरिद्वार चला गया। हरिद्वार के आगे जैसे बोर्ड होते हैं ना, बोर्ड पे छपा होता है मंदिर। मैंने कहा बाबा बुला ले, कब बुलाएगा? तो मन में अचानक ही हुआ यार चलते हैं, देखी जाएगी, जो होएगा होएगा, पैदल ही चलते हैं। तो मैं पैदल ही चलता गया, फिर वहाँ तक तो नॉर्मली पहुँच गया, क्योंकि अगर उसका बुलावा आ जाए तब तो कोई कष्ट नहीं होता, वो तो है, कुछ नहीं होता। तो मैं ऐसे गया था, पैदल गया था मैं केदारनाथ। तो मतलब आप बहुत स्पिरिचुअल भी है, जैसे कहते हैं भगवान पे बहुत विश्वास रखने वाले? बहुत ज़्यादा। मैं महादेव के भक्त हूँ। अच्छा, आपका वो गाना बहुत वायरल भी हुआ है जो आपने ये गाया है ना? वो मैंने कोई लिखा हुआ नहीं था कि मैं शंभूनाथ गाना लिखूंगा, वो चीज़ मैं गाऊंगा। हम दिल्ली में थे, नोएडा 18, 4-5 यार दोस्त थे। तो मैं ना चाय पी रहा था, तो स्पीकर बजा, अचानक उसमें बीट थी, तो मैं ऐसे ही खड़े के गाने लग गया। मैंने कहा यहाँ पे कोई भाई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं प्यार जिसको मानता मैं, देखो भी शंभूनाथ। वो मेरी रील 1 दिन में वायरल हुई थी। मतलब मैं सवेरे उठा, 10 बजे मैंने पोस्ट की, नॉर्मली ऐसे करते थे हम, नॉर्मली पोस्ट किया। शाम तक जब मैंने फ़ोन खोल के अपना देखा, मैंने कहा यार 1 मिलियन व्यूज़ में ये मेरा ये काउंट है कि नहीं, ये किसका काउंट है? मतलब एक दिन में मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि 1 दिन में मेरी वीडियो 1 मिलियन गई है। तो फिर बाकी के जाती थी 10K, 20K, 30K, मिलियन पहली बार गई थी वो। अच्छा, मैंने खुद देखा उसको। हाँ जी, काफ़ी वायरल वीडियो आपकी ऊपर। जी जी। जब भी मैं आपके रैप देखती हूँ या मैंने जितने भी सुने हैं, मुझे लगता है आप ऑन द स्पॉट बनाते हो ना? हाँ, फ्री स्टाइल रैपर। आप फ्री स्टाइल रैपर हो जी। इंडस्ट्री में कौन सा रैपर आपको बहुत फेवरेट है? बहुत फेवरेट तो भाजी हनी सिंह भाजी है। क्यों? हनी सिंह भाजी बेस्ट है, मस्त है। आई नो, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, ही इज माय फेवरेट। पर क्या उनका पसंद है? उनका स्टाइल? मतलब स्टाइल नहीं, बंदे का दिल बहुत अच्छा है। दिल अच्छा है, क्योंकि 5 साल बंदे ने देखा, बंदों को परखा कि उसको कौन बोल रहे थे कम बैक करो।
तो अचानक ही जब भाई ने तो आप comeback बादशाह की किया- बात कर रहे हो? हाँ, बादशाह साइड करो इसको। अब एक्चुअली उसी ने वो गाना बनाया था हाँ, गाने करते कि कम बैक करो, अब खुद का ही कम बैक नहीं हो रहा। ना। ये तो सच है, उसने कम बैक किया, उसने सबको कहते थे फोड़ दिया, हाँ जी, हाँ जी। सब खत्म कर हाँ दिया जी, उसने अपने career। बाप तो बाप ही रहेगा ना। हाँ ये भी है, पर हाँ उसने, ये ट्रू है कि उसने एक्चुअली सेंसेशन लाई थी जब वो पहला पंजाबी रैपर आया था। उसके गाने मैं इंग्लैंड के हर एक पब एंड क्लब में बज रहे थे। वो पहला रैपर था जिसके गाने बज रहे थे। नॉर्मली इन रैपर्स के नॉर्मली उनके पास अपने इंग्लिश रैपर्स हैं या अमेरिकन रैपर्स हैं, दे डोंट हैव लाइक इंडियन रैपर। उनका पहला रैपर था हनी सिंह, जिसके हर जगह गाने बजते थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने अपनी वहाँ पे भी एक पहचान बनाई हुई है बहुत ज्यादा। हाँ जी, हाँ जी। अभी भी हम जाते हैं ना, जैसे क्लबों में जाते हैं, वो ज्यादातर भाई के ही गाने बढ़ते हैं। 4 बोतल वोट का काम वो तो हर जगह बजता है, अभी भी बजता है। हर जगह अभी बजता है वो गाना। मतलब ठीक है, कैंट है, मस्त चल रहा है भाई का। हनी सिंह का कोई फेवरेट गाना है आपका जो उसने कोई अच्छा रैप गाया हो? बत्तियां भी जालो, जिंदे कुत्ते ला लो, यही है फेवरेट अपना। बहुत मतलब गाने सारे अच्छे लगते हैं भाई के मेरे को, सारे A to Z। अभी जो आया उन्होंने भोजपुरी में कन्वर्ट किया, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने भी जिस पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो रही है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ एक्चुअली एक बात हमेशा मेरे दिमाग हम पूछना चाहते हैं कि रैपर और सिंगर में क्या फर्क है? रैपर सिंगर में ये फर्क है कि रैपरों में सुर नहीं लगता, सिंगरों में सुर लगता है। फर्क इतना है बस, 19-20 का फर्क है। तो रैपर फ्री स्टाइल होते हैं? फ्री स्टाइल कुछ रैपर लिख के भी गाते हैं, कुछ रैपर फ्री स्टाइल भी है। जो अगर लिख के गाते हैं, जैसे डिवाइन भाई हो गए, बहुत बड़े बड़े रैपर है, जैसे वो लिखे हाँ लिख के गाते हैं। कोई तो अपने भी रैप नहीं लिखते हैं, किसी और के लिखे हुए गाते हैं, ऐसे भी रैपर हैं। तो आपको लगता है कि आप अच्छे रैपर और सिंगर नहीं बनना चाहते? नहीं, सिंगर नहीं बनना चाहता। सिंगर बनने को सोचा था मगर बना नहीं। अब जब आप इस मुकाम पे पहुंच गए, लोग आपकी स्पेशल फैमिली मेंबर्स कैसे सपोर्ट करते हैं आपको? खुश होते हैं? अब तो बहुत खुश होते हैं कि हाँ हमारा लड़का चला गया। पहले मतलब पापा कहते थे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहे हो, क्या बनेगा ये हो। अब जब बन गया तो सबको कहते हैं हाँ मेरा बेटा है ये। जैसे आप बोल रहे हैं आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली रही है, आपने कभी ऐसी देखी हैं जिनसे आपके माँ बाप को बहुत दुख पहुंचा हो? जैसे आप बोल रहे थे आप थोड़े से रफ टप भी रहे हो, थोड़ी गलत चीज़ें भी की है बीच में। नहीं, जैसे मैंने चोरियां की हैं अपने पापा के पर्स में से। पैसे गायब किए हैं बहुत। किसके लिए करते थे? मतलब ऐसे ही नॉर्मल। पहले तो जब छोटेपन में था तब तो खाने पीने के लिए, जैसे नॉर्मली जैसे चिकन ये सब नॉर्मली ऐसा खाना पीना था। जस्ट थोड़ा बड़ा हुआ तो बुरी संगत पड़ी, तो उसमें वाइट और ये सब मतलब गलत चीज़ें भी ली। मम्मी पापा की चैन भी बेची। तो आपने वो सारे फेज देखे हैं जहाँ पे आपने स्ट्रगल किया, गलत काम भी किए, पर अपने आप को वापस कहते होते हैं अपने आप को वापस वहाँ पे लेके जहाँ पे आप चाहते थे। जी जी। और ये एक जब मैं आपके रैप सुन रही था, एक बात पूछनी थी कि आप इस इंडस्ट्री में एज ए रैपर, आपको वक्त ने बनाया कि आपके दिल में चाहते मुझे बनना है? नहीं, दिल में चाहते। एक तो मतलब जनता ने भी सपोर्ट किया, वो वक्त ने बस टाइम दिखाया है कि ये बुरा टाइम था, अब से स्टार्ट है। वो वक्त ने भी कुछ सीख दी मेरे को, और वो खुद से भी चाहते हैं कि ये मैं करूँगा, कुछ ना कुछ करूँगा, और हो गया। खुद पे भी था, मेहनत की। दोनों चीज़ें हैं सेम। मेहनत की। हाँ, मेहनत। आपको खुद का फेवरेट रैप कौन सा है जो आपने खुद बनाया, खुद गाते? शंभुनाथ। गाओगे हमारे लिए थोड़ा सा? गा देंगे स्पीकर के साथ में। लेट्स गो बाबा। तो उसको थोड़ा कूल कर दो। शंभुनाथ। यहाँ पे कोई भाई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं प्यार जिसको नहीं, तेरा ये रैप करना है, क्योंकि मुझे वो फेवरेट, मेरा पर्सनल फेवरेट है, सच्ची बताती हूँ। मैंने बहुत सुना इसको, बहुत ज्यादा। यहाँ पे कोई भाई नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं प्यार जिसको मानता मैं देख वो भी शंभुनाथ। उनका मेरे देख सर पे भी हाथ, उनके बारे में सोचता तभी दुनिया परंपारी आज। वो भी महाराजा नीलकंठ पास, मेरी एक ही इच्छा जाना केदार है नाथ। वो भी देखी बात, वो भी पहाड़ी वो याद, सुल्फा में पीऊं मनाली के मेरे यार। बेस्ट है। डन। अच्छा गाते हो, वेरी नाइस। शुक्रिया। बस कहते होते हैं कि एक कहावत है कि
जो लोगों के पास बहुत सारा दुख होता है ना, जी वही बेस्ट कॉमेडियन बनते हैं, वही रैपर बनते हैं। जी जी ये सच भी है। मैं जितने भी लोगों से बात की है, सबने यही बोला कि उन्होंने बहुत हार्ड टाइम देखा है। जी जी जब हम अपनी सोच में डिस्कस करते हैं ना, हम हर एक बंदे का डार्क पास भी दिखाते हैं जी जी कि आप जो लोगों को ऊपर से देख रहे हैं वो कैसे दिखते हैं, लोग जज करते हैं, जी पर अंदर से क्या है किसी को कुछ नहीं पता। जी जी यही मतलब होता है ना हमारा। आपका रैप बहुत अच्छा लगा है मुझे। जी वेरी वेरी गुड जॉब। मेरा यही कहना है कि हर कोई आर्टिस्ट है जो जैसा भी है वो आगे बढ़े, स्ट्रगल करे, मस्त करे। ऐसा नहीं, किसी से जेलस नहीं है, कुछ नहीं है कि वो बंदा आगे क्यों जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वो जा रहा है अपनी किस्मत से जा रहा है आगे, अपनी मेहनत से जा रहा है। किसी के उससे जलो मत, मतलब स्ट्रगल से। बहुत बंदे ऐसे कि मेरे साथ भी है, मतलब जिनके साथ मैंने गाने किए हैं, वो पॉडकास्ट में बोल रहे हैं मेरे को, एक मिठाई का डब्बा खिला के मुझे बोल रहे हैं कि पूरा मिठाई का डब्बा खा गया। मिठाई का उन्होंने गिनवा दिया, उनकी औकात है ऐसे बोलने की? है ही नहीं, कुछ नहीं है। आपको किसी ने डिस भी किया, मैंने देखा है यूट्यूब में। हाँ जी हाँ जी। आपको कैसा लगा? क्योंकि मैंने देखा आपको बहुत सारे आपके जो फैंस आपको सपोर्ट कर रहे थे उस डिस के अंदर भी, हाँ जी। पर मुझे लगा वो ज्यादा नहीं था आपके लिए। कैसा रिएक्ट किया आपने उस टाइम? अरे मैं इग्नोर किया। ऐसे वो नहीं होती जैसे चाय में मक्खी गिर जाती है कि निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा वाला सिस्टम था मेरा। तो आपको फर्क नहीं पड़ा? कुछ नहीं। क्योंकि जब मैंने इसको सुना, मुझे लगा उसने ज्यादा ही कुछ बोला आपके बारे में। मेरा यही कहना है, जो बंदा जेलस करता है ना, वो बंदा कभी आगे नहीं जाता। जितनी मर्जी उसकी वीडियो चल जाए, जितनी मर्जी चल जाए, वो ठप का ठप ही रहेगा। ये सच है, सच है। हाँ, जेलस किसी के साथ ना करो। हाँ भाई, अगर सीधी बात करनी है तो आगे आमने सामने बात कर, ऐसा सिस्टम है। ये नहीं कि वीडियो में वो मुझे गलत बोल रहा है, मेरे मारने की वीडियो वायरल हो रही है, ये सब मुझे कुछ नहीं होता। वो काम मैंने किए हैं, वो वायरल हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं होता उससे। जब कहते हैं ना, कोई जब अपनी पुरानी चीज़ों अपने पास से कुछ उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी। उसने जो किया वो उसका पास था, वो चला गया टाइम। अब जो वो राइट ना वो जो कर रहा है वो सबसे अलग होता है ना। जी जी। आपको तो कोई है नहीं ना कि मैंने ऐसा क्यों किया, रिग्रेट नहीं है कहते? नहीं, मैंने अगर जिनके साथ गलत किया है ना, एक्चुअली मतलब जैसे मैंने जिनके साथ मतलब गलत किया है, आज मुझे फील होता है यार, वो उन बंदों ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैंने उनके साथ गलत किया। तो आज भी वो बंदे मुझे मिलते हैं, कहते हैं यार भाई तू आगे चला गया, वो बहुत सही है, कोई बात नहीं, तूने जो गलत किया। आज भी वो बंदे मुझे अपने साथ बैठाते हैं, अच्छे से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई वो नहीं है कि दैट्स अमेजिंग। क्योंकि यही सब होता है ना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपके बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं ना। हाँ जी। कोई भी मेरा तो अभी तक नहीं है, कोई नहीं है, सारे भाई मुझे प्यार ही करते हैं। अच्छा है फिर तो। हाँ जी, कोई किसी ने अभी तक मेरे को ये नहीं कहा यार ये गलत कर रहा है, इस पे वो उठाओ, मतलब गलत चीज़ें कर रहा है ये। मैंने आज तक गलत किया ही नहीं है रैप के अंदर। पहले जो मेरी इंस्टा की रीलों पे थी, उसमें थोड़ा गाली वाले रैप थे, ये थे, मगर वो अब मैंने बंद कर दिया। मैं गाली नहीं देता रैपों में, क्योंकि ज़्यादातर गाली वाले रैपों से चांटे ही मिलते हैं, तरक्की नहीं मिलती। वो फिर लोगों को लगता है ना आपको यूथ को बिगाड़ रहे हो, न्यू जनरेशन बिगाड़ रहे हो। कि जो मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो मेरे रैप है ना, वो फैमिली में भी सुने, लोगों को अच्छा लगे कि हाँ भाई। जैसे मेरा शंभूनाथ मेरा दोस्त है, तो उसके घर में हमेशा चलता है। मैंने बहुत बार सुना है। हाँ, वो पहला रैप है जो मैंने बहुत बार सुना है। मैं यो हरी की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। उसके बाद ये मैंने खुद बार सुना, मुझे बहुत पसंद आया आपका ये रैप। जो सिंग दिया है ना गैरी भाई ने, मतलब जो मैं मेरे रैप के बाद नाम जपला शंभू, वो बड़ा क्या, वो लोगों को बहुत अच्छा लगा कि यार क्या बात है, ये बहुत अच्छा है। आप दोनों की कोलैब बहुत अच्छी, दोनों ने बहुत अच्छा किया। आई रियली लाइक। मैं स्टूडियो में गया ना, तो मैं मतलब अब फर्स्ट टाइम पे कोई इतना बड़ा सिंगर हो सामने, और छोटा सा मैं, पर जब मैं माइक पे करने लग गया ना, दो तीन बार गलती हो गई, तो गैरी भाई ने मुझे डांटा, कह रहे मतलब नॉर्मली, मतलब नॉर्मल कर, सब हो जाएगा। फिर मैंने किया था, और गैरी भाई सामने खड़े थे, वो मुझे बता रहे थे ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। मतलब आपका मेंटोर वही है, उन्होंने आपको गाइडेंस दिया सारा कुछ। हाँ जी हाँ जी। दैट्स गुड, एटलीस्ट कोई आपको सपोर्ट कर रहा है ना। दैट्स हाँ जी हाँ जी। अभी भी खड़े हैं भाई साथ में, अभी भी मतलब भाई इंग्लैंड रहते हैं, मगर खबर रखते हैं मेरी, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। दैट्स गुड। आप जैसे फ्री स्टाइल रैपर हो, अगर आपको मैं अपने पॉडकास्ट का नाम दूं, सो स्टोरीज, आप उसके ऊपर रैप बना सकते बैठे बैठे यहाँ पर? हाँ जी, आप बस मुझे वर्ड देना, साइड अब उसके ऊपर कर दूंगा मेरा। सो स्टोरीज, जैसे कहते हैं अनकही अनसुनी कहानियां। ओके, दिल की बातें जैसे। ओके, डन।
क्या बात है, चलो हाँ मीटिंग कर देंगे। आवाज़ थोड़ी तेज करना भाई। या हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। या बैठा अकेले या करूँ किससे बात, बस रूही मेरे सामने बस आत्मा मेरा साथ। एक बात बोलो दुनिया बस देती है धोखेबाज, खुद को कोसता हूँ डेली बस माँ की आती है याद। एक 24 घंटे देख कोई ना करता मुझसे प्यार, बाप का कॉलर जिस दिन पकड़ा मुझको आता समय याद। निकली दुख की बात अंदर की फीलिंग आज, इंस्टा पे करता बात इंस्टा से तो मिलने लगा घात। किया उससे प्यार साली निकली धोखेबाज, चाचा ताऊ कहने लगा पैसा होगा तेरे पास, इज्जत दूंगा सारी चार साली दिल की फीलिंग आज। जिस शो में मैं भी बैठा मैडम बैठी मेरे साथ कर रहे हैं दिल की बातें, फीलिंग वाले शेयर नहीं है ये कोई बनता यहाँ पे आने वाला ढेर नहीं, जिससे बातें करता देख दिल वाला भी तो खैर नहीं। इतने धोखे तो मिले किसी का अफेयर नहीं, बाबे करता सच्चा प्यार यहाँ पे निकले धोखेबाज बे। सब चलने लगे शतरंज की चाल चलने लगे यास बे, मैं जिस पे ट्रस्ट करता निकलते वो धोखेबाज बे। जिसको मानता मैं तो देख राजस्थान का खाटू श्याम बे, दिल की बात बे, दिल की बात बे। वेरी गुड, एक्चुअली यू आर वेरी टैलेंटेड। शुक्रिया। कहते होते ना जब रैप करते रूह से बातें निकलती है, तभी आप मेरी सो स्टोरी में बैठे हुए आज। जी जी। इसलिए मैंने आपको चूज किया क्योंकि मुझे लगा कि इस बंदे में कोई बात है। जी, जब मैंने आपका एक रैप सुना कि कुछ बंदे होते हैं जो दुनिया को दिखाते हैं, वो जो होते नहीं वो दिखाते हैं, पर आप अपने आप को वही दिखाते जो हो। जी। ये बहुत बड़ी चीज है एक्चुअली। आई एम सो हैप्पी मेरे आपने ये बनाया। आई लाइक इट, अच्छा लगा मुझे। बोलो शुक्रिया, ये तो गॉड गिफ्टेड है। ये आप शुक्रिया करते हो ऊपर वाले को? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अगर वन आई को जी एक छोटे शब्द में बयां करना हो जी। वो क्या होगा? बिल्कुल एक वर्ड में क्या है वन आई रैपर? वन आई कभी हार नहीं मानता, वो है वन आई। वो बहुत स्ट्रगल करता है, वो है वन आई। मस्त रहता है, वो भी है वन आई। वो कहते हैं ना कि जो लोग हार नहीं मानते हाँ वही जी। जिंदगी में सक्सेस पाते हैं। जी तो आपको भी लगता है कि आपने गिव अप हार नहीं मानी तभी तो आप आगे इतना बढ़े जी हो? जी जी। हार कभी नहीं माननी चाहिए, कभी भी नहीं। आप सबको यही बोलते हो? हाँ जी हाँ जी। जितना मेहनत से फेम आ जाएगा उतना पैसों से नहीं आएगा। ये बहुत अच्छी चीज है जो आप हाँ बात जी। कर रहे हो अभी। हाँ जी हाँ जी। इट्स वेरी गुड थिंग। जैसे अभी आपने हमारी सो स्टोरी पे रैप बनाया, आपने ना लिखा ना कुछ किया, इतनी जल्दी आपने रैप कैसे बनाया? और मेहनत है, स्ट्रगल किया। ओके 12 साल तक मतलब घुसा रहा इसी लाइन में। तो मुझे लिखना पढ़ना तो आता नहीं था। तो आपको पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता? नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। फिर? हिंदी तक नहीं आती मेरे को। ओके हाँ, तो मतलब ऐसे ही गॉड गिफ्ट मिल गया। बस भगवान को जो ज़्यादा मानता हूँ मैंने दे दिया कि वरदान के लिए ले जा। तो आपके दिमाग में एकदम सोच आती है, कैसे वर्ड्स आते हैं? नहीं, जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना वो चीज़ आंखों के सामने दिखती है, ओके तो वो मैं बोल देता हूँ। इसका मतलब ये स्पेशल टैलेंट हुआ जी। क्योंकि आपको ना लिखने की जरूरत है ना पढ़ने की जरूरत है, बस आप देखते हो और बनाते हो। हाँ जी। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है। जैसे आप बोल रहे थे कि आपका करियर गैरी संधू जी के साथ स्टार्ट हुआ। नहीं, मेरा ये कहना है ना कि मैं पहले जब स्ट्रगल करता था मेरे 5 लाख पहले ही थे फॉलोवर्स। ओके ऑलरेडी मेरे 5 लाख थे। तो पहले सारे कह रहे हैं कि गैरी भाई ने सपोर्ट की। गैरी वैसे चलो सारे कहते हैं चलो की सपोर्ट मैं मानता हूँ। वो भाई मुझे गानों में ले आए, रील से गानों में ले आए। पर मेरा यही कहना है कि मेरा खुद अपने दम से हुआ हूँ मैं। जैसे सेल्फ मेड हूँ मैं। हाँ, अपने दम से हुआ हूँ। मुझे किसी ने वो नहीं किया कि तू, मैंने किसी के सामने जाके वो नहीं बोला कि भाई मेरे साथ गाना करो, ये करो। भाई का खुद मेरे पास मैसेज आया था, कॉल आया था। भाई दुबई बैठे थे, साथ में नीतीश भाई थे। उन्होंने मेरी रील देखी होगी, तो नीतीश भाई ने रील देखी तो उन्होंने गैरी भाई को दिखाया। तो गैरी भाई ने आपस में बातें हुई इनकी, तो उन्होंने कहा कि इससे मिलेंगे। तो उनका मैसेज आया था। तो भाई जब चंडीगढ़ आए तो मुझे मैसेज किया, फिर मैं यहाँ पे आया। उसके बाद ऐसे कांटेक्ट हुआ मेरा। मतलब आपको ऑलरेडी प्लेटफॉर्म में थे, हाँ पर उन्होंने आपको देख कर आगे वीडियो शो दिए, वर्क दिया, ऐसा है कुछ? हाँ जी, मतलब काम करने का मौका दिया भाई ने। काम करने का मौका दिया। जी। क्योंकि जब भी मैं सुनती हूँ बोलते कि आप पहले शायद मुझे लगा कि आपका कोई करियर नहीं था, आपको गैरी संधू नहीं आगे लेके आए मूवीज में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बंदे तो अब जो मर्जी बोलते रहते हैं। बंदे तो बोलने को, तो बातें बनाने के लिए तो बहुत बन जाएगी बातें, है ना। तो मेरा पहले तो था स्ट्रगल। मैं मानता हूँ कि मैं पहले रील पे था। तो रील पे मैं मेहनत करता था। भाई ने मतलब हाथ पकड़ा मेरा, वो मैं मानता हूँ। मतलब पहले से स्ट्रगल था मेरा। दुनिया को बोलने दो, जो भी बोल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता।
जैसे आप बोलते हो कि आपका मेंटोर यो हनी सिंह जी हैं, जी पर आपका कोई ऐसा फैन है जो आपको बोलते हो आप मेरे मेंटोर हो? हाँ, मेरा है एक, वो उत्तराखंड में रहता है। वो उसने मेरे हाईलाइट्स भी डाल रखे हैं, उससे बात भी करता था पहले। अभी वो मुझको देख के रैप करता है। क्या बात अपने इंस्टाग्राम के हाई उसमें, मतलब जो स्टोरी की डालते हैं, मतलब रिच रुच की, मतलब कुछ ऐसे ही, वो हाईलाइट में मुझे रखता है। और नीचे चीजें उसने लिख रखा है, इनसे सीखता हूँ मैं इंग्लिश में एक्सपीरियंस, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वो उसने वो आपसे एक्चुअली हाँ। उसके लिए आप एक गुरु की तरह बन गए, हाँ, टीचर गुरु हो की तरह, हाँ। आप, वो आपसे सीखता है और आगे बढ़ाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे आपने हनी सिंह को अपना मेंटोर बनाया, उसने आपको अपना मेंटोर बनाया, जी, जी। आपको खुशी नहीं होती उस टाइम पे? होती है। मैं सोचता हूँ यार, मैं क्या बात है यार, क्या बात। कभी कभार सोचता हूँ, रात में मैं सोता हूँ, हंसता हूँ मैं कि यार सही है बाबा, सही चल रहा है तेरा। कभी कहते हैं ना कि जमीन से उठकर कोई जमीन से उठकर ऊपर बढ़ता है तो उसमें बहुत सारी ईगो आ जाती है, जैसे कहते हैं अहंकार आ जाता है। आपको कभी ऐसा लगा है? आपको इसने बोला कि आया था शुरू में, जब गैरी भाई के साथ गाना आया था तो मैं मेरे अंदर आया था। उसके बाद जब थोड़ा काम मेरा वो हुआ ना, तो मुझे समझ आया कि नहीं बाबा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं। अभी भी मैं अपने एरिया में जाता हूँ ना, तो सबसे नॉर्मली मिलता हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में उनको पता है कि बचपन से देखते आ रहे हैं इसको। तो मैं अपने एरिया में ऐसे ही नॉर्मल रहता हूँ, जैसे कोई पहले की तरह, आम आदमी की तरह। हाँ, आम आदमी। बस ये है कि कपड़े चेंज होते हैं, पहले से लुक अच्छी हो गई है, तो बंदे इतना वो नहीं करते, मगर मैं नॉर्मल रहता हूँ। अभी भी जाता हूँ तो मैं, बंदे कहते हैं मुझे कि ऑटो रिक्शा में बैठ जाता है, बंदे कहते हैं यार इतने बड़े आदमी हो आप, यार आपके पास तो गाड़ी होनी चाहिए, वो। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी जैसी है, मैं जाऊँगा जैसे मर्जी। कहते हैं ना जमीन से जुड़ के रहना हाँ, चाहिए। जुड़ के रहना चाहिए। ज़्यादा उड़ोगे ना फिर हमेशा के लिए उड़ी जाओगे, ऐसा पंख कट सिस्टम जाते होता हैं है। कभी-कभी। ये अच्छी चीज़ है आई थिंक यूथ के लिए, कि लोगों के लिए, कि कुछ भी मिल जाए, इतना ज़्यादा इगोइस्टिक मत बनो, ज़मीन से जुड़ के रहो। बहुत अच्छा है ये तो। और कोई जैसे आपके अभी तक की जर्नी रही है, सारा कुछ ज़िंदगी में जो देखा आपने, उतार चढ़ाव, जब सभी का एक क्वेश्चन है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी वाइफ है। आपकी शादी हुई है? हाँ जी। क्या बात है। कितनी साल के हो आप? मैं अभी 21 साल का हो गया। 21 साल में शादी कर लिया आपने? हाँ जी। इतनी छोटी उम्र में? बस आप अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ा? नहीं, फैंस तो बधाइयाँ दे रहे हैं कि भाई क्या बात है, मुबारक हो। आपकी लड़के फैंस नहीं है? नहीं, लड़कियां हैं, मगर उनको मैं दूर से कहता हूँ दीदी जी राम राम, ठीक है, दीदी बोलता हूँ उनको, ठीक है। वो गुस्सा नहीं था तुम दीदी बोलते हो? ना नहीं, वाइफ है ना मेरी, उनको खा जाएगी, ऐसी है वो। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा। खा जाएगी। और आपकी शादी से पहले कभी आपका दिल टूटा है? जैसे आपके कभी रैप में दर्द नजर आता है। हाँ, टूटा, अभी तो दर्द निकलते हैं। किया था सच्चा प्यार कहते हैं, मगर वो यूज कर रही थी, एक तरह से यूज होता है ना, जैसे यूज करके मतलब लास्ट में छोड़ देना, ऐसा सीन था उसका। चलो लास्ट में तो बहुत उड़ाया उस पर। मैं मोहाली से नहीं निकलता था तो सुबह 9 बजे भाई से पैसे लेके 5,000 6,000 ऐसे उसके पीछे उड़ा देना, ये वो थी, मतलब अब तो कोई चक्कर नहीं, ये बताना छोड़ो। और नहीं, अभी जो खुश रखे हुए उसको ही भगवान, ऐसा सिस्टम है। जो चला गया वो चला गया, इसका मतलब वो तुम्हारा नहीं था एक्चुअली? नहीं, पर दिल टूट गया। दिल टूट गया। मैं मतलब वही, मैं उसके पीछे भाग रहा था, वो किसी और के पीछे भाग रही थी। मैं फिर टूटा भी मेरा दिल कब, जिस दिन मेरा बर्थडे था। हाँ, वो बर्थडे गिफ्ट देगी तुम्हें? हाँ, बर्थडे की गिफ्ट इतना गंदे वाला देगी। हाँ, ठीक है। तुम्हें गुस्सा नहीं है उस टाइम पे? उस पे तुमने रैप नहीं बनाया कोई? नहीं, अभी बना के सुना दो उस पे रैप, मुझे सुनना है। नहीं, अभी तो नहीं, छोड़ो, रहने दो। पुरानी चीजें याद नहीं करते ना। नहीं, कहते होते ना जो दिल टूटे से रैप आता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। नहीं, अब तो है मेरे पास एक अच्छी वाइफ है, वो तो अप्रिशिएट करना चाहिए, वो तो करना चाहिए। वो भी ठीक है, कभी कभार सीन कर देती है वो भी। ठीक वो तो जिंदगी का हिस्सा है। पर मुझे नहीं पता था इतनी छोटी उम्र में आपने शादी करा ली। बस ऐसे थोड़ा मम्मी के कर्तन किया मैं, मम्मी को थोड़ा दिक्कतें है ना, तो मम्मी के कर्तन, अभी बड़े भाई की हुई नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने वो शादी के लिए अभी सोच ही नहीं रहे। अच्छा। क्योंकि वो अभी नॉर्मली काम करते हैं। अच्छा। तो अभी उसको है नहीं इतना कि अभी शादी करेगा, तो मैंने तो कर ली। अच्छा, आप कितने भाई बहन हैं? हम 2 भाई हैं, 1 बहन है।
और आप सबकी लुक आप घर का खर्चा खुद चलाते हो कि सभी नहीं, मिलके? अभी भी मैं अपने घर पे नहीं देता। ओके। अभी भी 1 रुपए भी अपने घर पे नहीं देता। हाँ, कभी कभार जैसे दे दिया तो दे दिया, वरना तो भाई है मेरा बड़ा, तो वही देखता है। अब तो सभी बोलते होंगे ये वन आई रैपर की मम्मी है, वन आई रैपर के डैडी है। हाँ, मेरे पापा को बहुत बंदे मिलते हैं रास्ते में, तो मैंने अपने पापा के साथ पोस्ट कर रखी है, और ये मम्मी के साथ भी की है। तो बहुत बंदे हैं, बोलते हैं मम्मी को कि हाँ ऐसा है, तो मम्मी भी कहती है हाँ हमारा बेटा है। मम्मी थोड़ा मेरे यूपी साइड के है ना। अच्छा। तो ये जो मेरा नाम है ना वन आई, तो समझ नहीं पाते किसको बोल रहे हैं। जब लास्ट में उनको फोटो दिखाते हैं ना, ये आपका लड़का है, मम्मी कहती है हाँ मेरा लड़का है। आप चंडीगढ़ से ओरिजिनली हो कहीं और से? नहीं, पैदा तो मैं चंडीगढ़ से ही हाँ हुआ जी। हूँ। पैदा वो सब कुछ चंडीगढ़, उससे पीछे हमारा गाँव अयोध्या है। अयोध्या से? यूपी। रामनगरी की तरफ से? नहीं, राम मंदिर से थोड़ा आगे हमारा, और जैसे अकबरपुर मालिकपुर के साइड है ऐसा अच्छा, कुछ। अच्छा। मतलब स्टेशन का नाम लगता है वहाँ साइड से। तो अभी आप चंडीगढ़ में रह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। लोगों का एड्रेस भी दोगे, नहीं तो लोग वहां पहुंच जाएंगे। ना, एड्रेस कुछ देना ही नहीं है भाई, एड्रेस दे के भाई मरना थोड़ी ना है। अच्छा, जो आज वन आई रैपर है जी, वो पहले उसका नाम क्या था? विवेक कुमार। जो विवेक कुमार था जी। और जो आज का वन आई रैपर है, उसमें क्या फर्क है? आज का ये वन आई वाले में ये फर्क है कि जिंदगी मस्त जी रहा हूँ। विवेक वाले में ये था कि ये स्ट्रगल चल रहा था। ओके। हाँ, ये था। तो सबसे बेस्ट तो मुझे वन आई लग रहा है। अब वो भी मुझे याद है कि अब बंदे को कभी अपना पुराना टाइम नहीं भूलना चाहिए, वो मुझे याद है। तो मैं ऐसे ही रहता हूँ, मतलब ठीक है, दोनों ठीक है मेरे हिसाब से, दोनों बेस्ट हैं, मस्त हैं। वो भी अपने टाइम में ठीक था, ये भी अपने टाइम में ठीक है। अगर आप 10 साल पहले जाओ, जी, जो वन आई से पहले आदमी लड़का था, उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे? कहते होते क्या सलाह दोगे कि ये मत कर, ऐसा? कहते होते कि जब बच्चा छोटा होता है वो बहुत चीजें करता है, जी। और जब बड़ा होता है उसको लगता है कि हाय मैंने ये चीजें क्यों की। अगर आप 10 साल पीछे जाओ, पहले मैं जब मैं किसी का, मतलब जैसे किसी का फोन जब मैं चुराता था, तो मुझे फील होता था कि यार साला, मैं उसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, मैं उसके साथ बुरा कर रहा हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। फील होता था कि यार ये तो जब से गैरी भाई आए लाइफ में, जब से सेट हो गया मैं, वरना तो सिस्टम वो मतलब अलग। तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, क्या सलाह दोगे? कि भाई अच्छे कामों में लग, बुरे काम मत कर। तो आपको लगता है कि आपने गलत काम किया था उस टाइम पे, रिग्रेट है थोड़ा सा? जी जी, मेरा यही कहना है कि आज की डेट में अगर तुम बुरा करोगे किसी के साथ, में बुरा ही मिलेगा, ऐसा सीन है। अभी तक सीखने को आया है कि बुरा नहीं करना, अच्छा ही करो। जैसे आपको बहुत सारे लोगों ने डिस किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जी। आपका आपका कभी दिल नहीं कि आप उनको डिस करो? मैं डिस नहीं करूंगा, उनको डसूंगा मैं, सांप की तरह। सीधे। आपको लगा नहीं कभी आप उसके ऊपर रैप बनाओ और लोगों को बताओ क्या हुआ? नहीं, बस नीतीश भाई ने रोक दिया है, कह रहे कंट्रोवर्सी नहीं करनी। अगर नीतीश भाई बोले आज बना दो एक रैप, बनाओगे? मैं तो बना दूंगा। चलो फिर बना दो एक ना। हाँ, या जिन्हें साथ में खिलाया साले निकले धोखेबाज, बाबे 4 गाने डाले साले बन रहे देखना बाप, यहाँ पे छोड़ दे या दुनिया या फिर करने लगे बात। पहले भाई बोला देख आज 10 साले, आज पहले करने लगे थाली में या खाने लगे बात। ये तो कुत्ते आएंगे पीठ पीछे भूखे देख 1000, यहाँ पे कोई नहीं तो देख यहाँ पे चलता वो बेदार। इनकी जुबान पे देख बुनाई का आ रहा बार बार नाम, इनके घर पे नहीं खाने को बार बार खर्चा क्यों चला रहा। बाबे यहाँ पे सीन बाबे मेरे सामने ला रहा, यहाँ पे कितनी बातें देख बाबे किसको तो सुला रहा। ये हेट पहुंचा के बाबे जख्म क्यों दिल जा रहा, ये कहने लगे बात यहाँ पे करता या तेरे रात। तेरे साथ गाना किया एक और वो भी कर रहे नाम, यहाँ पे खाने के तो वांदे यहाँ पे लग रहे वो पे चार। बाबे जज होगा तो घर में यहाँ पे चल रही तेरी बात। लड़के कर रहे मुझसे गात, जिनको थाली में खिलाया साले निकले धोखेबाज। हेटरगिरी का वो भी चल रही बात, मैं पॉडकास्ट में देख बैठा हूँ तो ले लूंगा मैं जान। बाबे खड़ा हूँगा टोर से ये चल रही मेरी बात। इनकी जुबान पे देख बार बार आ रहा मेरा नाम, इनके खाने के तो बांधे या फिर लग रहे वो भी साथ। वनाई को कंपेयर करें इनकी है नहीं जुबान, नॉर्मली है। मैं तो डिस नहीं करना चाहता किसी को, ऐसे आ गया इतना ठीक है। आप बड़े कूल दिखते हो, आप रियलिटी में कूल हो कि बहुत गुस्से वाले हो? नहीं, ऐसे तो मतलब जैसे अच्छा हूँ मैं, कैंट हूँ। अगर जैसे कोई मुझे, जैसे अगर कोई गाली देता है या फिर कोई गलत बोलता है तो गुस्सा तो आता है, मगर शांत रहना पड़ता है। क्योंकि अगर मैंने गुस्सा कर दिया तो अगर कोई वीडियो बना के डाल दिया तो वो भी दिक्कत है। पर गुस्सा तो बहुत आता है मेरे को,
कि हाँ बंदे को 20 से फाड़ दो अगर कोई फालतू बोले तो, ऐसा सिस्टम। तो गुस्से में करते क्या हो अगर आ जाए तो? गुस्सा आया तो मैं अगर जैसे अगर कोई बंदा बोल रहा है जैसे घर में लड़ाई हुई है तो मैं बाहर चल जाता हूँ, उसको इग्नोर कर देता हूँ। चीजें तोड़ते घर की? अरे मैंने ना फोन बहुत तोड़े हैं। कितने तोड़ चुके अभी तक? मैंने तोड़ दिया 8-10 फोन तोड़ दिए मैंने। कौन से? आईफोन हो गए और भी है महंगे महंगे, वीवो, वन प्लस, ये सब ऐसे तो तोड़ दिया मैंने। क्या बात है, गुस्से में फोन ही तोड़ते हो? हाँ फोन ही दिखता है, फोन ही होता है साथ में। क्या बात है, ये तो अच्छी बात है ना। फोन इतने तोड़ता है कोई? 8 फोन बड़े प्यार से बोल रहा है। 8 फोन लोग पूरी जिंदगी में लेते हैं इतने फोन। नहीं वो तो हमारे नीतीश भाई है ना, एक टूट रहा था, अगले दिन कह देना चल। नीतीश भाई आईफोन में काम करते हैं? हाँ नहीं काम नहीं करते वो, है भाई, मतलब उनको कॉल करके कह देता हूँ यार फोन टूट गया है मेरा। तो भाई कहते हैं कि 2-3 दिन रुक जा, मैं फिर दोबारा दिलवा दूंगा। तो ऐसा नहीं है, भाई ने कभी ये नहीं कहा। मैं तो डेली का 4-4 हज़ार रुपये, 5-5 हज़ार रुपये डेली के उड़ाता हूँ उनसे लेके। मतलब पैसे भी खर्चते बहुत ज्यादा। अगर नीतीश भाई नहीं होता तो फिर नहीं, फिर आप पैसे भी नहीं मैनेज करते? हाँ तब तो वही भूखमरी होती। जैसे जो वेस्टर्न रैपर्स हैं, जैसे हॉलीवुड, यूएस के स्पेशल जो रैपर हैं, वो है आजकल इंडियन रैपर्स के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। हाँ जी। आपको कभी किसने अप्रोच किया है? मेरे पास आया बहुत बाहर के कंट्री का वो आया कि इंग्लिश में रैप करना है। अब इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, इस चीज़ से मैं पिट रहा हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भाई पढ़ो जो भी है, पढ़ो अपना। अब इंग्लिश की वजह से मेरा काम रुक गया, उनके साथ मैं गाने नहीं कर पाया। मतलब ऑलरेडी, मतलब अगर इंग्लिश आती होती तब तो मैं कर लेता। कभी कभी कहते हैं कि अगर आप हिंदी में सोचो, इंग्लिश के वर्ड भी बाहर आने शुरू हो जाते हैं अगर आप ट्राई करो। नहीं आते ही नहीं है। सोचा भी मैं ट्राई करूं और मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं ट्राई तो करने को सोचा हूँ, मेरा आता ही नहीं है। कोशिश कर सकते हो? नहीं कोशिश तो बहुत करता हूँ, मतलब किसी के आगे अगर कोशिश करता हूँ, बंदा कहता है भाई नहीं होएगा, रहने दे। हिंदी में किसने बोला? नीतीश भाई ने तो नहीं, नीतीश भाई ने नहीं, मेरे दोस्त लोग हैं, वो भी कहते हैं कि चल अगर थोड़ा पढ़ लिया होता तो हो जाता, मगर ऐसे होता ही नहीं है। क्योंकि आप जैसे बोलते ना आपको पढ़ना आता ना लिखना आता है। आई थिंक जब आपको पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपका ब्रेन इतना शार्प है तो आप उसको इमेजिन करके कर सकते हो ना। जैसे आपने बैठे बैठे कितने रैप बनाए मेरे सामने, 2 रैप बना लिए। हाँ जी। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हो। इंग्लिश में होता ही नहीं है मेरे से, पता नहीं क्या सीन है। मतलब इंग्लिश वर्ड मुझे थोड़े बहुत ऐसे हैं, जैसे एक्सक्यूज मी, रुक जाओ, ये सब समझ आते हैं। और मतलब ऐसा और कोई कुछ नहीं आता मेरे को। और तुम जो मर्जी बोलो, हाँ 2-3 गालियां हैं वो आ जाती है बस, और कोई कुछ नहीं आता। गाली आती है, क्या बात है। आपने कभी सोचा कि आप किसी बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हो? कि आपका फ्यूचर प्लान है, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपका? आ रहे हैं, 4-5 गाने हैं लाइन में। अच्छा। हाँ मेंशन करना चाहोगे कि नहीं? नहीं अभी तो गाना आने के बाद। अच्छा। क्योंकि 4-5 गाने हैं जो आने वाले भाइयों के साथ। अच्छा। हाँ जी। नेक्स्ट मिलियन हो गया, मिलियन गाना हो गया। किसके साथ है? एक है अपने भाई हैं, पाजी, सरदार पाजी। अच्छा। उनके साथ है। वो कब रिलीज हो रहा है? अभी हफ्ते में पोस्टर डलेगा, वो हफ्ते में पोस्टर डलने के बाद फिर वो चलो स्टार्ट हो जाएगा। गुड लक फॉर, कहते हैं ना, गुड लक फॉर दैट प्रोजेक्ट। जैसे आप इंस्टाग्राम में बहुत सारी बैटिंग गेम्स की प्रमोशन करते हो जी। बहुत सारे व्यूअर आपके बारे में बहुत गलत बोलते हो उस जगह पर कि आप गलत चीजें प्रमोट कर रहे हो। आपको क्या लगता है? जी अब देख लो, हमें भी तो अपना खर्चा पानी चलाना ही होता है। वो जो बड़े बड़े बंदे हैं वो गुटके की ऐड कर रहे हैं, वो क्या अमृत की ऐड कर रहे हैं, उसमें भी बंदे कमेंट करते हैं। इतने बड़े बड़े स्टार हैं, खैनी की, ये सब ऐड कर रहे हैं। और भी बंदे हैं बैटिंग की ऐड कर रहे हैं, उनको नहीं बोलते थे, वो थोड़ी ना वो कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें जो प्रमोट कर रहे हैं। हमने भी अपनी रोजी रोटी देखनी है। अभी इतने गाने तो है नहीं कि डेली हम गाने कर रहे हैं कि मेरा भी बहुत बड़ा नाम है कि ये मुझे ऐसे हर जगह से पैसा आ रहा है। यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, कुछ नहीं है। अब मुझे तो प्रमोशन तो करनी पड़ेगी जहाँ से थोड़ा खर्चा पानी निकले। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वो करता हूँ, मतलब कि जैसे तुम खेलो, बंदा अपनी तरफ से खेलेगा तो ही होएगा।
है ना। तो आपका कहने का मतलब कि आपका वो सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ जी, कमाई का जरिया जिसको हाँ जी, बोलते हैं, हाँ जी। तो इसलिए करते हो। आपका कोई पर्सनल रीजन नहीं है कि आप ये ऐप प्रमोट करके यंगस्टर को मिसगाइड कर रहे हो या उनको जी। बोलो ये सीखो वो सीखो, ऐसा नहीं कुछ नहीं नहीं है नहीं ना नहीं आपका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि मतलब एक कमाने का जरिया है मेरा वो, कमाई कि अगर वो नहीं करूँगा तो मुझे खर्चा पानी मेरा ऐसे होएगा। ओके। अब बंदे तो अगर कर देते कमेंट कि यार भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो गलत है। क्योंकि मैंने रिसेंटली देखा है एक हमारे इंडिया के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि वो इन चीज़ों के लिए प्रमोट करते हैं, पर वो एस्टैब्लिश स्टार्स हैं। वो भी तो ले रहे हैं पैसे। हाँ वो फ्री फंड में थोड़ी ना कर रहे हैं कि गुटके की ऐड ये सब। तो आई थिंक आप लोगों को बोलना चाहते हो कि ये एक जेन्युइन मेरे कमाई का जरिया, इसमें कुछ मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है। हाँ, मेरा यही है भाइयों, मेरा कोई गलत मोटिव नहीं होता है। मतलब ये कमाने का जरिया है मेरा, कि मैं उससे मेरा खर्चा चलता है। नॉर्मली सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाहता हूँ, ये सब मतलब एक कमाई का जरिया है नॉर्मल। जैसे लोग आपको देखते हैं, आपके टैटूज के बारे में बहुत बोलते हैं। हाँ जी। एक आई नो आपके पास एक टैटू है फेस पे स्पेशली, हाँ जी। उसको आपको इल्यूमिनाती का टैग दे दिया कि आप उसका हिस्सा हो, ये भी सच है? अरे ये तो मैं ना नॉर्मली मतलब ऐसे मुझे पता भी नहीं था कि मतलब जैसे टैटू क्या बनवाना है। ये तो बताती मेले मूले में जाके ऐसे बनवा दिया। तो आपको पता नहीं था ये है क्या? है नहीं, मुझे पता ही नहीं था। बाद में बंदे मुझे कह रहे हैं भाई ये ट्रायंगल बना रखा है आपने इल्यूमिनाटी के साथ, ये वो। तो आप इसको रिमूव कराओगे अभी? हाँ जी, हाँ जी, ये रिमूव करवाना है। ओके। हाँ जी, और कुछ नहीं। और मैं तो गया था मेले में एक टैटू बनवाने, सिद्धू मूसेवाला के साइन, उसने स्पाइडरमैन बना दिया। ये सिद्धू बताओ। ये तो स्पाइडरमैन। हाँ, स्पाइडरमैन बना दिया, बताओ। स्पाइडरमैन भी नहीं लगता कहीं से, ये क्या बना है? पता नहीं क्या है, शुतुरमुर्ग। ये तो कुछ और ही लगता है। ये देखो स्पाइडरमैन, ऐसे स्पाइडर लग रहा है, स्कल लग रही है ये। इसका पता नहीं ये इल्यूमिनाती की फैमिली लग रही है। उसको मैंने कहा था कि सिद्धू मूसेवाला भाई का साइन बना दें, वो जो स्कीम आया उसने स्पाइडरमैन बना दिया। बताओ मेरी गलती इसमें? नहीं। जैसे आज के आर्टिस्ट है वो बहुत ब्रांडेड क्लोथ्स डालते हैं, डिजाइनर वॉचेस डालते हैं, पर आप बहुत सिंपल बन के आए, क्यों? जी, बस मेरा शौक नहीं है? नहीं, शौक नहीं है इतना। मतलब डाउन टू अर्थ जिंदगी मस्त रहती है, नॉर्मल रहो, हरजीत सिंह भाई की तरह। जैसे आजकल के आर्टिस्ट बहुत डिजाइनर ब्रांडेड क्लोथ डालते हैं, घड़ियां डालते हैं, आप सिंपल हो, क्यों? मैं मतलब जैसे मैं ज़्यादातर अपना पैसा जो है अपनी फैमिली पे लगाता हूँ। ओके। मतलब अपने पे इतना नहीं है, नॉर्मल पहनना उड़ना है। मतलब ये नहीं कि ज़्यादा, मतलब थोड़े हिप हॉप कपड़े हो जाए। अच्छा। मतलब ये एलवी तो आजकल नॉर्मली पा रहे हैं। आजकल जो अगर रोड पे भी पहन रहा है वो भी एलवी पा रहा है आज के डेट में। क्या पता ओरिजिनल है कि फेक है? हाँ, तो अब स्टारों का भी क्या पता था ओरिजिनल है कि फेक है, कि किसको पता है? बस उस बंदे का नाम ब्रांड है ना, जो मर्जी पहन ले। अब मैंने यानी चैन डाल रखी है। हाँ जी। अब ये है कि नॉर्मल, मतलब फेक है ये। मतलब ये है कि 4000 की। जो तोले और 10-10 किलो सोना डालते हैं पूरी बॉडी पे, वो तो फेक ही होगा, क्योंकि आज की डेट में कौन पा रहा है? मैंने असली चैन नहीं पा रखी है। तो आपको लगता है वो भी फेक ही डालते वो होंगे? भी फेक ही चाहे वो डालते 10-12 चेन्स हो, हाँ जी। 20-25 रिंग्स हो, हाँ जी। सब नकली है। सबको सब। क्या बात है। तो आप एक्चुअली आप डाउन टू अर्थ हो, हाँ जैसे जी। कहते हैं जमीन पे रहना पसंद। हाँ जी, हाँ जी, नॉर्मल जमीन से जुड़े हुए हो। जी जी। आपका कोई जिंदगी का ऐसा यादगार पल जो आपको हमेशा ही खुश रखता है? कुछ ऐसा कुछ हुआ हो लाइफ में, आपने बहुत दुख झेले हैं, पर लाइफ में एक बहुत अच्छे दिन भी होते हैं जब आपको लगता है कि वो दिन मेरा हर पल सुकून देता है। मम्मी के साथ बैठना, मम्मी के साथ बातें करना, मम्मी मुझे हाथों से खाना खिलाती है, वो अच्छा लगता है। लाइफ का वो मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और को कुछ नहीं लगता। वो आपकी यादें हैं कि हाँ, अभी भी होता है? अभी भी होता है। मतलब वो मतलब अगर मैं कहीं जाता हूँ ना बाहर, कि उस चीज़ को मैं मिस करता हूँ, क्योंकि घर में सबसे छोटा हूँ मैं, तो मम्मी सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करती है। जैसे आप छोटे से थे, 5 साल के, आपको कोई उसकी याद है, मेमोरी है दिमाग में भी? मुझे तो इतना याद है कि जब मैं छोटा था तो मैं दोनों पैरों से चल नहीं पाता था, हाथ पैर काम नहीं करते थे। उस टाइम पे मम्मी ने साथ दिया है, तो मम्मी ने दिया है ज़्यादा कर। उस टाइम पे पोलियो हो गया था मेरे को। तो एक टाइम के लिए तो पापा ने भी हाथ पीछे कर लिए थे, सबने हाथ पीछे कर लिए थे। मतलब मम्मी ने ही संभाला मेरे को, जो भी। तो मम्मी ने सब हेल्प किया आपकी? हाँ जी, चलाना चुलाना,
मम्मी नहीं किया है। तो आपकी जो आँख में प्रॉब्लम उसी के करके? नहीं नहीं, ये मेरा शुरू से है, मतलब पेट से ही है ये। फिर से। हाँ तो आपको लगता है आपकी मम्मी की वजह से आप चल पा रहे हो? हाँ, आज मैं जो चल रहा हूँ वो मम्मी की वजह से चल रहा हूँ। तो आपको लगता है वही सबसे बेस्ट मोमेंट आपकी लाइफ में? हाँ वही। तो आपने कभी अपनी मम्मी के लिए गाने लिखा, माँ के लिए गाने लिखा? नहीं, मैंने मतलब रील बनाई थी एक, अभी मैं ट्रैक डालूंगा मम्मी के ऊपर भी। रील बनाई थी, वो मेरी गई थी 15 मिलियन। अच्छा। 15 मिलियन गई थी। वन ए रैपर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप मेरी पॉडकास्ट में आए और आपने मेरी पॉडकास्ट में आने के लिए हाँ कही, क्योंकि मुझे पता है ये पहली आपकी लेडी के साथ पहली पॉडकास्ट है वुमन के साथ, इजंट इट? तो आप अपने व्यूअर्स को कोई हमारी पॉडकास्ट के थ्रू मैसेज देना चाहोगे? मेरा यही है भाई कि अकेले रहना बंद कर दो, है ना, खुश रहो, नशे से दूर रहो, और जो भी तुम कर रहे हो सही से करो, तरक्की करो, भगवान तुमको आगे लेके जाए, यही दुआ है। किसी से हेट मत करो, सबसे प्यार करो, बस यही है। लव यू। और मैम का चैनल है, इसको सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। लव यू। एंड एक्चुअली इट वॉज वेरी लवली टू हैव यू, थैंक यू। और आज हम अपनी पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करेंगे, एंड थैंक यू अगेन। शुक्रिया।